आप सबों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 21 पद 1 से लेकर 11 तक। इसमें प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश के बारे में, जो कि पाम संडे में हम इस वचन को पढ़ते हैं। और आइए देखें क्या परमेश्वर का वचन कहता है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। पहली बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उस गधी के बच्चे के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह ने एक गधी के बच्चे को चुना कि यीशु मसीह उस पर सवारी करे। और यहाँ पे वचन कहता है प्रभु को इनका प्रयोजन है। और प्रभु को प्रयोजन था उस गधी के बच्चे का, ताकि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ जाएं और बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करें। आज आपके और मेरे जीवन के लिए भी प्रभु यीशु मसीह का प्रयोजन है। हमारे लाइफ के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक प्रयोजन करके रखा हुआ है। हर एक आवश्यकता को पूरी आप और मेरी करता है। क्या हम अपने आप को प्रभु के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल होने देते हैं? पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ प्रयोजन के विषय में। क्या मैं अपने लाइफ को प्रभु यीशु मसीह के प्रयोजन के लिए मैंने दे दिया है? क्या मेरा शरीर प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है? क्या मेरी जबान, क्या मेरे कान वचन को सुनने के लिए, मेरे जबान परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, मेरी आंखें वचन को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं? क्या मेरे हाथ प्रभु के लिए उठने के लिए इस्तेमाल होते हैं? क्या मेरे पैर सुसमाचार की जूतियां पहन के दौड़ लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं? प्रयोजन। गॉड नीड्स अस। वचन कह रहा है प्रभु को इनका प्रयोजन है। ही नीड्स अस। वो हमको चाहता है। ही नीड्स, जैसे रोटी कपड़ा और मकान है, वैसी प्रभु यीशु मसीह के लिए आप और मैं हैं। ही नीड्स अस। वो हमको चाहता है। दूसरी बात, क्या मेरा परिवार प्रभु के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मैं तो हो रहा हूं, लेकिन क्या मेरा परिवार प्रभु के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है? आज हमें सोचने की आवश्यकता है। वो गधी का बच्चा इस्तेमाल किया प्रभु ने, उस गधी के बच्चे को, और हमको प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ दिया है, बल दिया है, शक्ति दिया है। क्या हम इस्तेमाल हो रहे हैं? हमारा परिवार इस्तेमाल हो रहा है? क्या हम हमारी कलीसिया में इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या हम प्रभु परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या हम अपने मिनिस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं? किस प्रकार से क्या हमारे जॉब के द्वारा हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं? क्या हमारे बिजनेस के द्वारा हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं? क्या हमारे स्टूडेंट लाइफ के द्वारा हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं? किस प्रकार से हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? वचन कहता है लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन, कि तुम्हारे वो भले कार्यों को देखकर वो परमेश्वर जो स्वर्ग में तुम्हारा जीवित खुदावंत है उसकी बड़ाई करें। जो रोशनी टावर के, आप और मैं एक टावर परमेश्वर ने बनाया है। एक ऐसा टावर बनाया है जिसकी रोशनी दूर से दिख जाती है, जिसकी रोशनी दूर से दिखती है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए प्रयोजन है। हर एक जन जो उस पर विश्वास किया है उसके लिए प्रभु का प्रयोजन है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों को हर बार इस्तेमाल किया, अलग अलग दास, पौलुस की जिस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जातियों के मध्य में भेजा, ये परमेश्वर का प्रयोजन था। हम वचन देखते हैं किस प्रकार से पतरस इस्तेमाल किया गया, किस प्रकार से हमने देखा कि पथराव किया गया स्तिफनुस के ऊपर, परमेश्वर के लिए उसका प्रयोजन था। लेकिन उसके द्वारा वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जिसने पत्थर मारा था उन सबको कपड़ों की रखवाली पौलुस कर रहा था। और वही पौलुस जाकर बाद में परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बना। प्रयोजन था परमेश्वर का प्रयोजन था मूसा के लिए। परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने मूसा को छुड़ाने के लिए चुना, मिस्र देश से निकालने के लिए अपनी प्रजा को, अपने लोगों को। परमेश्वर ने जोशुआ को चुना लीडरशिप के लिए, डिमोलिश करने के लिए
तमाम प्रकार के दुश्मनों को, प्रयोजन था परमेश्वर का। हम भी परमेश्वर के एक इंस्ट्रूमेंट हमें बनाया है। हम अपने आप को इस्तेमाल होने के लिए दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं तो आज समय है कि हम इस बात को परमेश्वर के सन्मुख आज रख दें कि प्रभु मेरे लिए क्या प्रयोजन है, प्रभु तू बता, प्रभु मुझे नहीं पता क्या प्रयोजन है। और अगर आपको पता है कि क्या प्रयोजन है तो आप उस प्रयोजन को पूरी तरीके से इस्तेमाल करिए। अगर आपके में स्किल परमेश्वर ने दिया है वचन बोलने की, आप वचन बोलें। गीत गाने की, गीत गाएं परमेश्वर के लिए। अगर आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है इंस्ट्रूमेंट बजाने की, आप इंस्ट्रूमेंट बजाइए। अगर आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया सेवा करने की, आप सेवा में लगे रहें। मैनेजमेंट की परमेश्वर ने आपको दिया है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट, आप चर्च का हो चाहे किसी हमारे संस्थाओं का हो, हर जगह के बेस्ट मैनेजमेंट आप करिए। जो स्किल प्रभु ने दिया है, मैं बोलना चाहता हूं उसको प्रैक्टिस करें हम, और बहुतायत के साथ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो और परमेश्वर की स्तुति हो, जिससे परमेश्वर का प्रयोजन आप और मेरे हर एक के लाइफ के लिए है। परमेश्वर हर एक इंडिविजुअल के लिए है। परमेश्वर आप पर मेरा जीवित खुदावंत है, वो हमें छोड़ता नहीं है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद क्या हुआ, और यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। गधे के बच्चे पर हम नम्रता सीखी हमने प्रभु यीशु मसीह से, हमने दीनता सीखी है प्रभु यीशु मसीह से। नम्र और दीन हमारा राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा आज कैसे प्रवेश कर रहे हैं यरूशलेम में? वो गधी वरन लादू के बच्चे पर नम्र है। नम्रता और दीनता हमने प्रभु यीशु मसीह सीखी है। और मैं बात करना चाहता हूँ दूसरी प्रयोजन, पहली बात हमने देखी, दूसरी बात लादू के बच्चे पर। फ्रेश स्टार्ट बाय द लॉर्ड, द फ्रेश स्टार्ट करिए आप। प्रभु यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को चुना। ही इज एज फ्रेश था वो बच्चे के ऊपर कभी कोई नहीं चढ़ा था। पहली बार प्रभु यीशु मसीह पहले थे जो उस गधी के बच्चे पर बैठे थे, फर्स्ट फ्रेश स्टार्ट। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्टार्ट दिया उस गधी के बच्चे को, एक फ्रेश स्टार्ट यूज किया प्रभु यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे का प्रयोजन के साथ। फ्रेश स्टार्ट आप और मेरे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं तो नाउ इज द टाइम, हम स्टार्ट करें और फ्रेश स्टार्ट करें। नो नीड टू वरी, पिछली लाइफ को भूल जाएं, पहले लाइफ में क्या हुआ, हमने क्या किया क्या नहीं किया। जीसस इज रेडी आप और मेरे लिए फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। लेट अस स्टार्ट फ्रेश दिस ईस्टर, लेट अस स्टार्ट फ्रेश दिस गुड फ्राइडे। स्टार्ट फ्रेश। बीते वर्ष को भूल जाइए, जो कुछ हुआ, जितने पाप हमने किए भूल जाइए, जो गलतियां हमने की उसको भूल जाइए। माफी दे करने के लिए रेडी है प्रभु यीशु मसीह, रेडी है वो हमें माफ करने के लिए, हमारे संसार के तमाम प्रकार के अपराधों से, गुनाहों से निकालने के लिए रेडी है वो। लेकिन हमसे चाहता है कि हम फ्रेश स्टार्ट करें। लेट अस स्टार्ट फ्रेश। तीसरी बात हम देखेंगे प्रभु के वचन में से कि आगे कहता है वचन में, यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। यीशु मसीह ने उन पर कपड़े डाले और वह उनमें बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे के ऊपर कपड़े डाले, उसके ऊपर कपड़े डाल के बैठा। यीशु मसीह ने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर कार्य कर रहा है। जब तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से उस गधी के बच्चे के ऊपर कपड़े डाले, आज वही यीशु मसीह आप और मुझको पवित्र आत्मा दे चुका है। लेकिन वो पवित्र आत्मा हमारे कार्य में नहीं आ रही, हमने काम में नहीं ला रहे हैं उस पवित्र आत्मा को। वो एक कोने में कहीं पवित्र आत्मा हमारा बैठा हुआ है, हमें बार बार बोलता है प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में आ जाओ, समीपी में आ जाओ, उसके कार्य को करो। लेकिन हम अपने संसार में इतने ज़्यादा, संसार की आवाज़ हमारे अंदर कार्य करती रहती है, इतनी ज़्यादा संसार के तमाम प्रकार के टीवी वीडियोस, तमाम प्रकार के फेसबुक ऑडियोस, तमाम प्रकार की डिस्ट्रैक्शन हमें रोक के रखी है कि हम परमेश्वर के कार्य में पीछे हो जा रहे हैं।
परमेश्वर का कार्य हम नहीं कर रहे हैं। आज वो समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर को अर्पित कर दें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसके कपड़े डाले, वह उन पर बैठ गया और उसके बाद क्या हुआ, और तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। लोगों ने पेड़ों से डालियां, यीशु मसीह के विजयी प्रवेश में जब यीशु मसीह गधी के बच्चे को चुना, गधी के बच्चे के ऊपर कपड़े डाले, कपड़े के ऊपर बैठा, कपड़े के ऊपर जब बैठ के यीशु मसीह आगे बढ़े तो लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। ये जो प्रवेश था, ये इस प्रकार से राजा जब जाता था तो जो लोग, प्रजा होती थी, वो ये कार्य करती थी अपने राजा के सम्मान में, अपने राजा के सम्मान में। जैसे अगर हम आज के डेट में बोलें तो रेड कारपेट बिछाना, रेड कारपेट बिछाकर उसके ऊपर हम चीफ गेस्ट को लेकर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर। और आपने देखा है कितने सारे सेलिब्रिटीज जब प्रोग्राम होता है तो रेड कारपेट बिछाते हैं और उस रेड कारपेट के ऊपर से जो चीफ गेस्ट रहता है उसको लेकर जाते हैं। उसी तरीके से यहां पे भी आज से 2000 वर्ष पूर्व गधी के बच्चे और मार्ग में कपड़े बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। यीशु मसीह सवार हैं उस गधी के बच्चे के ऊपर। यीशु मसीह ने कपड़े डालकर बैठे हुए हैं और पहले हु इज गेटिंग द प्रिविलेज, किसको प्रिविलेज मिल रहा है इस समय यीशु मसीह के साथ? उस गधी के बच्चे को, जिसके लिए मार्ग पर कारपेट, रेड कारपेट बिछाया जा गया है। वो चल रहा है, यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे हुए हैं और उसके लिए सोचिए, वो पहली बार चलने वाला एक कोल्ट है जिसके पहली बार कोई उसके ऊपर बैठा है। और जब उसके ऊपर जो बैठा है वो कौन है? राजा है, इस पूरे ब्रह्मांड का राजा उसके ऊपर बैठा हुआ है। संसार का क्रिएटर उसके ऊपर बैठा हुआ है और क्रिएटर उसके साथ है और क्रिएटर को वो अपने ऊपर बैठा, उसने पहना, क्रिएटर उसके साथ है। और क्रिएटर जब आपके और मेरे साथ रहता है तो आप और मेरे लिए भी रेड कारपेट संसार बिछा देता है। संसार रेड कारपेट बिछाता है और विक्ट्री ही विक्ट्री। यहाँ पे जो भीड़ यहाँ पे कह रही थी और जो भीड़ आगे आगे जाती है, पीछे पीछे चले आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य हुआ जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। देयर इज एब्सोल्युटली विक्ट्री। यहाँ पे वो जो कोल्ट था, वो गधी का बच्चा चल रहा है किसके ऊपर? मार्ग में कपड़े बिछे हुए हैं, डालियां बिछी हुई हैं, उसके ऊपर से जा रहा है। विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। प्रभु यीशु मसीह जब आपको और मेरे साथ रहते हैं, जब हम विश्वास के साथ ये मानते हैं यीशु मसीह आपको और मेरे साथ, आप और मैं विक्टोरियस होते हैं अपने कार्य में, अपने लाइफ में, अपनी फैमिली में, तमाम जगहों पर यीशु मसीह जब आपके और मेरे साथ रहते हैं, हमारे लिए संसार रेड कारपेट बिछाता है। यस, गॉड इज विद अस, God is the creator. He has given us each and everything inside the world. प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे को रेडी हैं, आप और मुझको भी उसी प्रकार से एक सेलिब्रिटी बनाने के लिए। आप और मैं हो सकता है अपने तमाम प्रकार के छोटा भी हम काम करते हो सकता है अगर मैं जूता पॉलिश करता हूं तो परमेश्वर चाहते हैं कि उसमें हम इतना बेस्ट करें कि हमारे समान, जैसा कि बहुत सारी बार हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल उसमें, कि इतना अच्छे से अपना कार्य, जूता पॉलिश करने का कार्य किए कि उसके समान कोई जूता, हमारे समान कोई फिर जूता पॉलिश करने वाला ही ना रहे। इट मीन्स excellence in the job, excellence in the work, excellence in the business। जब प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे साथ रहते हैं, we excel, आप और मैं विक्टोरियस होते हैं जीवन में। लेकिन पहली बात प्रभु को अपना जीवन दे दें, जैसा इस गधी के बच्चे ने पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के इशारे पर वो चल रहा था।
प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना था। आज वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझको चुना है। हमने नहीं चुना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको चुन लिया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य करें, प्रभु यीशु मसीह के कार्य में हम लग जाएं। उसने हमें चुना है, हमने नहीं चुना है, हमने नहीं चुना है। और यहाँ पे वॉकिंग मार्क पे कारपेट, रेड कारपेट के अलावा वचन कहता है कि पूरी तरीके से कंप्लीटली प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह को, उस समय जब जो लोग होशन्ना बोल रहे थे यीशु मसीह की, दाऊद की संतान को होशन्ना, और हमने ये भी देखा किस प्रकार से यही लोग प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर कुछ दिन बाद चढ़ा दिए। और आगे वचन कहता है कि हमें जब उसने यरूशलेम प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, रोज कहने और लोग कहने लगे यह कौन है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह में वी आर विक्टोरियस, आप और मैं विजयी हैं। यीशु मसीह में विजयी प्रवेश किया है प्रभु यीशु मसीह ने अनंत अनंत काल तक के लिए, और हमारे लिए विजयी प्रवेश द्वार स्वर्ग में खुला हुआ है। और जब हम यहाँ इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे तो गॉड इज रेडी आप और मुझको रिसीव करने के लिए। तो क्या हमारे लिए भी उसी प्रकार रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह? क्या हमारे कार्य को हम चेक करें, चेक अवर डीड्स, चेक अवर वर्क एंड चेक अवर सेल्फ, और दे दें यीशु मसीह को अपना जीवन और बोलें कि प्रभु, हाँ प्रभु, आई जस्ट वांट टू, प्रभु मैं तेरा, प्रभु जी तेरा, मैं वो प्रभु जी गधी का बच्चा बनना चाहता हूं प्रभु जिसके ऊपर तू सवार था। हाँ प्रभु जी, आज प्रभु जी मेरे जीवन का कंट्रोलर तू बन जा, मेरे जीवन को कंट्रोल तू कर प्रभु। प्रभु जी आई एम रेडी लॉर्ड, कंट्रोल माय लाइफ लॉर्ड। उसका प्लान, प्रभु यीशु मसीह के हर एक प्लान्स आपके और मेरे लिए बहुत ही बेस्ट रहते हैं, और उसमें उस प्लान को कोई डिमोलिक ख़त्म नहीं कर सकता, और उस प्लान को कोई डंप नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के प्लान आपको और मेरे जीवन के लिए अनंत अनंत काल तक के लिए प्लान से प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसलिए डोंट वरी अबाउट एंड जस्ट प्रे एंड जस्ट ट्रस्ट गॉड, विश्वास रखे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और बोले कि हाँ प्रभु, आई वॉन्ट फ्रेश स्टार्ट लॉर्ड। लॉर्ड मेरा क्या प्रयोजन है प्रभु जी, तेरा मेरे लाइफ के लिए प्रयोजन पूरा कर लॉर्ड। आई जस्ट वॉन्ट फ्रेश स्टार्ट लॉर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम लाइक गधी के बच्चे के समान बनना चाहता हूं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रयोजन क्या है प्रभु जी, प्रभु जी, और सामर्थ्य बल दे, और प्रभु जी सचमुच वी आर विक्टोरियस, विक्ट्री को क्लेम करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हरा शैतान के तमाम प्रकार के बंदिशों को तोड़ दे, हर एक डर भय को यीशु मसीह के नाम के द्वारा डिमोलिश कर दे, हर एक भय को निकाल ले अपने अंदर से, और विश्वास रखे प्रभु यीशु मसीह के। फियर नॉट, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है, और निश्चित तौर पे वो हमारे साथ रहेंगे अनंत अनंत काल तक के लिए। जस्ट ट्रस्ट गॉड, जस्ट ट्रस्ट गॉड। जय मसीह की।